स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। हम एक स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट में जैसे जैसे कहा जाता है हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हुए समझना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है ये कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। एक क्लास के 8वीं क्लास के बच्चे जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में टोटल जो पैसे दिए वो हैं 2401। इसमें आगे कह रहा है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हर स्टूडेंट ने उतने पैसे दिए जितने उस क्लास में बच्चे थे। मान लीजिए इस क्लास में 40 बच्चे हैं तो आप कितने पैसे दोगे? 40। आप कितने दोगे? 40। हर बच्चे, अगर मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं तो हर बच्चा 40 देगा। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर बच्चा 50 रुपीज देगा। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो हर बच्चा 100 देगा। अब मान लिया, सपोज करो इस क्लास में 50 बच्चे हैं और हर एक ने 50 रुपीज दिए, है ना? तो कितने टोटल हो गए? 50 इंटू 50 करेंगे। टोटल निकालने के लिए 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास आ जाएगा। तो 50 इंटू 50 कितना होगा? 2500। अब इसी प्रकार से हमें तो नहीं मालूम कितने बच्चे हैं, तो जब कोई चीज नहीं मालूम होती तो अक्सर उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एक्स। एक्स आ गए बेटा। अब हर बच्चा कितने पैसे देगा? जितने स्टूडेंट्स हैं। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्टूडेंट एक्स रुपीज। अगर एक्स बच्चे हैं, हर बच्चे ने एक्स रुपीज दिए तो टोटल कितने पैसे इकट्ठे होंगे? जैसे था 50 इंटू 50 किया था तो यहां पर क्या करेंगे? एक्स इंटू में एक्स। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ये कितना होगा? एक्स इंटू में एक्स। और आपको मालूम है जब दो नंबर, दो बेस एक जैसे हैं ये, तो उनका अगर बेस सेम है तो उनका नंबर, उनकी जो पावर्स होती हैं ऐड हो जाती हैं। तो एक्स इंटू में एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर। टू ऐड थोड़ी ना कर रहे हैं हम। एक्स इंटू एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x होता है। एक्स इंटू एक्स, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में रूल नहीं पढ़ा था? अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो a m प्लस n के बराबर होता है। सही है? लॉ ऑफ इंडिसेस जो है, अगर दो बेस, इक्वल बेस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर जो होती है आपस में ऐड हो जाती हैं। बेस एक ही बार लिखा जाएगा। अगर 3 बार भी होता तो एक ही बार बेस लिखा जाता। जैसे मान लिया यहां पर होता a की पावर m, a की पावर n, a की पावर p, तो होता है ये a की पावर m प्लस n प्लस p। ऐसे होता है बेटे। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये x की पावर 2 रुपीज हो गया। लेकिन हमें कहा गया है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना दिया है? वो दिया है 2401। तो बट टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन ये है 2401 रुपीज। ओके बच्चों? तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये हुआ x का स्क्वायर हमारा 2401। हम कोशिश करेंगे कि यह जो नंबर है यह भी एक स्क्वायर नंबर हो, ये भी हमारे पास पेयर में नंबर आए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए 2401 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो यहां करते हैं 2401 किससे जा रहा है? ये 7 से जा रहा है। 7 से करते हैं। 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 या 21। अब जाएगा दोबारा 7 से
7 चौक 28 और 7 नीम 63, फिर दोबारा 7 से 7 7 जा 49 और फिर दोबारा 7 से 7 1 जा 7। तो आप देखें एक्स स्क्वेयर को लिख सकते हैं 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7। बात समझ में आ रही है आपको? ये इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है यहां पर भी स्क्वायर में आ जाए सारे नंबर, ओके, स्क्वायर के अंदर लिख दें, या अगर इसका जो है अगर मान लीजिए यहां पर स्क्वायर है, ठीक है, ये निकालना है नंबर एक्स निकालना है, तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटा, स्क्वायर हटने पर साइन आएगा स्क्वायर रूट का। तो क्या हो जाएगा बेटे, ये इससे पहले आपने निकालना सीखा है, पेयर में है ये तो सिंगल सिंगल लिखा जाएगा। तो 7 इंटू में 7 कितना आ गया? 49 आ गया। समझ में आया बेटे? तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्टूडेंट कितना? 49, और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? वो भी 49 हो गए। तो हमारा पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो हम लिखेंगे आंसर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना है? 49। एक तरीका और था, अब देखिए क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, 7 इंटू 7 क्या होगा? 49, ये भी 49 होगा। सही है बच्चों, ये भी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49। अब इसको लिख सकते हैं एक्स की स्क्वायर और 49 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये दोनों नंबर स्क्वायर के अंदर है, अगर दोनों नंबर स्क्वायर में है तो उनके बेस क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी? 49। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। समझ में आई बेटे बात? स्क्वायर रूट का साइन लगा के निकाल सकते हैं, और स्क्वायर में चेंज करके भी निकाल सकते हैं। जब दो नंबर स्क्वायर में होंगे तो उनके बेस जो होंगे वो बराबर होंगे। तो ये भी स्क्वायर में, भी स्क्वायर का मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 49 होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को।